धृतराष्ट्र कुरु वंश के राजा थे और हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। वे राजा विचित्रवीर्य के पुत्र माने जाते हैं, परंतु उनका जन्म नियोग प्रथा से हुआ था। जब विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु हो गई और उनके कोई संतान नहीं थी, तब उनकी माता सत्यवती ने वंश चलाने के लिए महर्षि वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास ने विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र को जन्म दिया। कहा जाता है कि अंबिका ने वेदव्यास को देखकर भय से अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जिसके कारण धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हुए। धृतराष्ट्र की मुख्य पत्नी गांधारी थीं, जो गांधार देश की राजकुमारी थीं। पति के अंधत्व को साझा करने के लिए उन्होंने स्वयं भी आजीवन पट्टी बांध ली थी। धृतराष्ट्र की एक अन्य पत्नी भी बताई जाती है, जिनका नाम सुघदा था। उनसे उनका एक पुत्र युयुत्सु हुआ। गांधारी से धृतराष्ट्र को 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। उनके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन थे, जो कौरवों के नेता बने। अन्य प्रमुख पुत्रों में दुःशासन और विकर्ण शामिल थे। उनकी एकमात्र पुत्री दुश्ला थी, जिसका विवाह सिंधु नरेश से हुआ। सुघदा से उत्पन्न पुत्र युयुत्सु ने धर्म का साथ देते हुए महाभारत युद्ध में पांडवों का समर्थन किया। महाभारत में धृतराष्ट्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। वे हस्तिनापुर के राजा थे, परंतु अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक मोह के कारण वे न्यायपूर्ण निर्णय नहीं ले पाए। वे जानते थे कि उनके पुत्र दुर्योधन और अन्य कौरव पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने उन्हें रोकने का कठोर प्रयास नहीं किया। इसी कारण जुए का खेल हुआ, जिसमें पांडवों को वनवास मिला और अंततः कुरुक्षेत्र का महायुद्ध हुआ। महायुद्ध में धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र मारे गए। युद्ध के बाद वे अत्यंत दुखी और पश्चाताप से भर गए। अंततः उन्होंने गांधारी और कुंती के साथ वन को प्रस्थान किया और वहीं अपने जीवन का अंत किया। इस प्रकार धृतराष्ट्र का जीवन एक ऐसे राजा की कहानी है, जो सामर्थ्य और पद होते हुए भी पुत्रमोह के कारण धर्म से डगमगा गया और जिसका परिणाम पूरे कुरु वंश के विनाश के रूप में सामने आया।